भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की कथा पुराणों में बताई गई है, जिसमें गणेश जी ने कुबेर का घमंड तोड़ा था। ये कहानी भगवान गणेश की विनम्रता, साधारणता और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति का परिचय देती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। कुबेर धन और ऐश्वर्य के देवता हैं, जो स्वर्ग के सबसे धनी देवताओं में से एक माने जाते हैं। उनके पास अकूत संपत्ति, भव्य महल और ढेर सारे रत्न जवाहरात थे। उन्हें अपनी इस संपत्ति और ऐश्वर्य पर बहुत गर्व था, लेकिन ये गर्व धीरे धीरे अभिमान में बदल गया। कुबेर को लगने लगा कि उनका वैभव और धन ही सब कुछ है और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यही घमंड उन्हें इस कहानी का मुख्य पात्र बनाता है। कुबेर के मन में यह विचार आया कि उन्हें अपनी संपत्ति और वैभव का प्रदर्शन करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सोचा कि वे एक विशाल भोज का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित करेंगे। उनकी योजना थी कि इस भोज के माध्यम से वे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करें और सभी देवताओं के सामने अपनी धनी और प्रतिष्ठित छवि प्रस्तुत करें। कुबेर ने बड़े ही उत्साह के साथ सभी प्रमुख देवताओं को आमंत्रण भेजा। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को भी निमंत्रित किया, क्योंकि वे जानते थे कि शिव जी और देवी पार्वती के आगमन से उनका भोज और भी भव्य बन जाएगा। लेकिन शिव और पार्वती ने खुद भोज में जाने की बजाय अपने पुत्र गणेश को कुबेर के भोज में भेजने का निर्णय लिया। भगवान गणेश को देखकर कुबेर ने सोचा कि वे एक छोटे बालक को अपने भोज में बुलाकर आसानी से संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन वे गणेश जी की असली शक्ति और स्वभाव से अनजान थे। जब गणेश जी कुबेर के भोज में पहुंचे तो कुबेर ने बड़े ही आदर के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें अपने भव्य महल में लाया। कुबेर ने सोच रखा था कि उनका शानदार भोजन और वैभव से भरा हुआ वातावरण गणेश जी को प्रभावित करेगा। उन्होंने तुरंत गणेश जी के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों की व्यवस्था की। गणेश जी को खाने के लिए आमंत्रित किया गया। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया और वे बिना रुके खाते गए। लेकिन कुछ समय बाद कुबेर को यह समझ में आने लगा कि गणेश जी की भूख बढ़ती ही जा रही है। कुबेर ने और भी भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके द्वारा लाए गए सारे पकवान गणेश जी के खाने के बाद भी खत्म नहीं हो रहे थे और गणेश जी लगातार और भोजन मांग रहे थे। कुबेर ने जल्दी ही अपनी पूरी रसोई का सारा भोजन गणेश जी के सामने रख दिया, लेकिन गणेश जी की भूख अभी भी शांत नहीं हुई। कुबेर की परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि उनके पास जितना भी भोजन था वह सब खत्म हो चुका था, लेकिन गणेश जी अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे। कुबेर हताश हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर ली थीं, फिर भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। जब कुबेर ने देखा कि गणेश जी की भूख किसी भी तरीके से शांत नहीं हो रही है और उनका सारा वैभव, ऐश्वर्य और धन गणेश जी को संतुष्ट करने में असमर्थ है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने अपने घमंड के कारण भगवान को साधारण समझने की भूल की थी। कुबेर तुरंत भगवान शिव और देवी पार्वती के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। शिव जी ने कुबेर को समझाया कि केवल धन और ऐश्वर्य से ही जीवन का संतोष प्राप्त नहीं होता, बल्कि सच्ची संतुष्टि विनम्रता, प्रेम और श्रद्धा से होती है। उन्होंने कुबेर को सलाह दी कि वे गणेश जी के सामने क्षमा याचना करें और सच्ची श्रद्धा से उन्हें प्रसन्न करें। कुबेर ने गणेश जी के सामने जाकर सच्चे मन से माफी मांगी और विनम्र होकर कहा कि उन्होंने अपने अहंकार के कारण ये भूल की। तब गणेश जी ने प्रसन्न होकर कुबेर को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्होंने कुबेर का अहंकार दूर कर दिया है। अब वे सच्ची श्रद्धा से अपने धन और ऐश्वर्य का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करें। इस प्रकार भगवान गणेश ने कुबेर का अभिमान तोड़ा और उन्हें सिखाया कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और प्रेम में है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अहंकार और घमंड से कोई भी बड़ा नहीं होता, बल्कि विनम्रता और साधारणता से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है।